ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया होता, घोटाला नहीं किया गया होता, धोखा नहीं दिया गया होता, हमको भ्रमित नहीं किया गया होता, और अगर हमारा माइनॉरिटी समाज बहुजन समाज के साथ अगर खड़ा हो गया होता तो 26 और 20 कितना होता? 46, 47, 48, 49, और जब 49 इकट्ठा होता तो हमारा अति पिछड़ा भैया और शेड्यूल कास्ट इकट्ठा खड़ा होता, जब 49% पहुंचते तो अति पिछड़ा हमारा अपने आप इकट्ठा हो जाता, और बसपा की वोट परसेंटेज कितना पहुंचता? लगभग 60-70% भारतीय जनता पार्टी का अपने आप कहीं अता पता नहीं लगता। मेरे सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, धोखा हुआ है, हमको जानबूझ करके कमजोर दिखाया गया है। ये बहुजन समाज कभी कमजोर नहीं हो सकता है। हम अपने मन से इकट्ठा हो गए, इस दिन इस बहुजन समाज की इस देश में हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी इधर विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में मेरे सम्मानित साथियों बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। हमारे अभी इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस विधानसभा चुनाव में अक्सर लोग जो माइक लेकर के लगाते थे तो वो क्या कहते थे? भाजपा को दोगे कि सपा को, भाजपा को दोगे कि सपा को। कभी कभी कांग्रेस का भी नाम ले लेते थे, लेकिन बसपा का नाम लेना तो पाप लग जाता था। क्यों? किसके कहने पे ऐसा हो रहा था? ये विचारणीय विषय है। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि बहुजन समाज पार्टी के आज कितने सांसद हैं? 10। और जिसको लड़ाई दिखाई गई उसके कितने सांसद हैं? 3। लेकिन उस वक्त की बात मान लो, समाजवादी के पार्टी के पास 5 सांसद थे और बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद थे। मेरे सम्मानित साथियों, 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया गया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी से मिले होने का आरोप लगाया गया, और क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। जिसके पास SC ST पिछड़ा वर्ग का एक बेस वोट था, खाली SC ST ही 26% है, उसको डमी बताया जा रहा है, और जिनके पास मात्र 7-8% वोट है उनको लड़ाई में बताया जा रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र! मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों, हमें आपको गुमराह किया गया है कि लड़ाई में दिखाया गया 5 सांसद वाले को, 10 वाले को नहीं। लड़ाई में दिखाया गया क्षेत्रीय पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को नहीं। लड़ाई में दिखाया गया 7-8% वालों को, 26% वालों को नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश का नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर समाज परेशान है भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार से। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डरवाया गया है, कुछ ज्यादा डर दिखाई गई है, और कहा गया कि बसपा तो लड़ाई में नहीं है, बसपा तो भाजपा से मिल गई है, लड़ाई में तो समाजवादी पार्टी है। ताकि जब समाजवादी पार्टी के साथ ये 20% माइनॉरिटी का वोट चला जाएगा तो कितनी भी ताकत सपा लगा लेगी, तो 20% माइनॉरिटी और 7-8% सपा का बेस, यानी कितने पहुंचेंगे? 28। और अगर 2-3% इनका माहौल का भी आया तो कितने हो जाएंगे? 28, 29, 30, 31। 31 पॉइंट कुछ ही आया है समाजवादी का। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, अगर ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया होता, घोटाला नहीं किया गया होता, धोखा नहीं दिया गया होता, हमको भ्रमित नहीं किया गया होता, और अगर हमारा माइनॉरिटी समाज बहुजन समाज के साथ अगर खड़ा हो गया होता तो 26 और 20 कितना होता? 46, और 3 और जोड़ दो हमारे साथ भी माहौल का, तो 46, 47, 48, 49, और जब 49 इकट्ठा होता तो हमारा अति पिछड़ा भैया, अति पिछड़ा, जिसको समाजवादी में बहुत ठगा गया है,
और वो भाजपा में जाना नहीं चाहता था, लेकिन बीएसपी को एक साजिश के तहत कमजोर दिखा दिया गया। लेकिन अगर हमारा माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट इकट्ठा खड़ा होता, जब 49% पहुंचते तो वह पिछड़ा हमारा अपने आप इकट्ठा हो जाता और बसपा की वोट परसेंटेज कितना पहुंचता, लगभग 60-70% भारतीय जनता पार्टी का अपने आप कहीं अता पता नहीं लगता। मेरे सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, धोखा हुआ है, हमको जानबूझ करके कमजोर दिखाया गया है। ये बहुजन समाज कभी कमजोर नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का मिशन है, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा सोच है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। ये कभी मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ अपने आप को किसी के भरमाए में नहीं आना चाहिए, किसी के दिखावे में नहीं आना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और मुस्लिम और माइनॉरिटी समाज अगर एक हो जाएगा तो इनके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के न्याय पसंद लोग भी आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा बेस बनेगा। जिस दिन हम अपने मन से इकट्ठा हो गए, इस दिन इस बहुजन समाज की इस देश में हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। मेरे सम्मानित साथियों, अभी आपके बीच में आपने देखा है कि इस वक्त नगर पालिका, नगर पंचायत, महापौर का और वार्ड का सभासद का, पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियां हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हों, ये बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी में बहुत तेजी से लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं। और निश्चित मान लीजिए कि ये शहरों का चुनाव है। अगर शहरों के चुनाव में मेरे साथियों आप लोग अच्छा रिजल्ट लाने में कामयाब हो गए, सर्व समाज के लोग एक होकर के, तो निश्चित है कि अगर शहरों में बढ़िया रिजल्ट आ गया तो देहात में तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट पहले से ही आता है। अभी इस नगर पालिका टाउन एरिया में अगर रिजल्ट बढ़िया आ गया, एक बात और मेरे सम्मानित साथियों, आपके बीच में चुनाव लड़ने वाले बहुत से साथी हमारे दावेदारी कर रहे हैं, चाहे पार्षद के चुनाव में, वार्ड के चुनाव में, चाहे सभासद के चुनाव में, नगर पालिका, टाउन एरिया, महापौर, पौर, महानगर। मेरे सम्मानित साथियों, टिकट मांगने का सबका हक है, दावेदारी करने का भी सबका हक है, लेकिन अपनी एकता को खंडित मत होने देना। जिसको मान्या बहन जी सिंबल दे करके हाथी का भेज देंगी, उसके साथ मजबूती से सभी लोग खड़े हो जाना। निश्चित है बहुजन समाज पक्ष में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हमने देखा है कि तमाम लोग बहुत बड़े मिशनरी बनते हैं, बहुत बड़े मिशनरी, लेकिन जब बहन जी टिकट दे करके भेजती हैं तो आम लोग बगावत पे उतर आते हैं। उनको लगता कि आज ही सब कुछ खत्म हो जा रहा। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज जिस दिन हुकूमत में आएगी, उस दिन चाहे कुछ रहोगे चाहे नहीं, सबका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। मेरे साथियों, आपसे लोग कहेंगे आपकी हुकूमत चल रही है। थाने पर, कोतवाली में, तहसील में, अधिकारियों के यहाँ आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा।